राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल जिस तरीके से हमने यह जाना था कि कैसे आपके इस जन्म का कोई भाई या कोई बहन या फिर पत्नी या फिर पुत्र, कैसे सब लोग इस जन्म में आपके पास आते हैं और अपने कार्मिक अकाउंट को खत्म करते चले जाते हैं। यानी आप नहीं जान सकते कि क्या पता इस जन्म में जो आपका पुत्र है वो आपका बहुत ही बड़ा सखा रहा होगा या तो बहुत बड़ा दुश्मन भी रह सकता है। ये नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितने लोग भी आप अपनी जीवन में मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, चाहे वो एक क्षण के लिए मिले या फिर बहुत सारे क्षणों के लिए या तो पूरी जिंदगी के लिए मिले, सब कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों में किए गए कार्य या तो उनका कुछ भी अकाउंट, कुछ भी कर्मा आपकी प्रति या तो रह जाता है या तो आपका उनके प्रति रह जाता है। तो इस जन्म में आकर आप उस कार्मिक अकाउंट को इक्वल करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कश्यप जी ने अपनी पत्नी, जो राक्षसों की माता थी अदिति, उसको यह बताया था, तिथि को यह बताया था कि किस तरीके से वह पुत्र उत्पत्ति के लिए व्रत रख सकती है और वो व्रत क्या है और कैसा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा किसी भी अध्याय में, किसी भी ज्ञान को जानने के लिए कि किस तरीके से दिति के पुत्र जो कि देवता हो गए थे और दिति ने ऐसा कौन सा व्रत रखा था जिससे उसको पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 7वें अध्याय के साथ, छठे स्कंद की, जिसमें हम आपको बताएंगे पार्वती जी का चित्रकेतु को शाप देना और उसके बाद हम आपको बताएंगे शुभदेव जी का सविता देवता आदि की कथा कहना। सविता देवता वही थे जो कि दिति के गर्भ से जन्मे थे और दिति जो कि राक्षसों की माता थी, किस तरीके से उनके पुत्र देवता हो जाते हैं वो हम आपको आज के अध्याय में बताएंगे। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर करने निकला और कैलाश पर्वत पर, जहां महादेव जी पार्वती जी को अपनी जंघा पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषिवरों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, जा पहुंचा। उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी व जगत गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी कि विषयी मनुष्यों के समान स्त्री को सभा में जांग पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप हो रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु ने उस शाप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला कि हे माता, तुम्हारा शाप मैंने हर्ष से अंगीकार किया। परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं शाप व वरदान, नरक व स्वर्ग दोनों को समान जानता हूँ। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं महादेव जी को ज्ञान सिखलाऊं। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिससे संसारी लोग यह बाल सुनकर ऐसे निर्लज ना हो। चित्रकेतु शाप को हरी इच्छा जानकर आनंद पूर्वक चला गया। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्तों का मातम्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा शाप सुनकर भी चित्रकेतु दुखी न हुआ। मुझे हरि भक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से व्रतासुर दैत्य हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपना भक्त जानकर अंत समय में उसे ज्ञान दिया था। सो वह असुर तन छोड़ने के उपरांत में वैकुंठ में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेतु की यह कथा कहने व सुनने वाला मनुष्य
भवसागर पार उतर जाता है। अब आते हैं 18वें अध्याय पर। सुखदेव जी का सविता देवता की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ, सुनो। सविता के प्रश्नी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता के सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवताओं के यहाँ और गाधिक 4 बेटी और पूर्णमास आदि 4 बालक, अग्नि देवता के कृतिका नामक स्त्री से पुरीश आदि बेटे, वरुण देवता की चार्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रा वरुण देवता का वीर उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था, सो वह वीर घड़े में रखने से अगस्त्य व वशिष्ठ जी ने जन्म पाया। इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र, वमन भगवान की कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नाम का बालक, कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष 2 पुत्र, हिरण्यकशिपु के कयाधु नाम की स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंहलाद प्रहलाद अहलाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह कन्या विप्रचित्ति दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। सिंहला का बेटा पंचजन और प्रहलाद का पुत्र वातापी दानव हुआ, जिसको अगस्त्य जी ने मारा। अहलाद के महिषासुर और वाशकल 2 बेटे हुए। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए, उससे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की द्वितीय स्त्री से मरुदगण नामक 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, दिति जो कि राक्षसों की माता थी के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब परमेश्वर ने वाराह और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दैत्य के दोनों पुत्रों को मार डाला, तब दिति ने बहुत उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र को मारने वाला पुत्र मेरे हो। इसी इच्छा से दिति अपने स्वामी की सेवा प्रेम से करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे दिति, मैं तेरे ऊपर बहुत हर्षित हूं, तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। तब दिति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो, तो एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए कि जो इंद्र को मारकर अमर रहे। यह बात सुनते ही कश्यप जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका हूं, अब क्या करूं। इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना नहीं चाहिए और वचन भी झूठा नहीं हो सकता। यह विचार कर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, तू अघन मास का व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। यह सुनकर दिति बोली कि महाराज, मुझे उसकी विधि बतला दीजिए, मैं यह व्रत करूंगी। कश्यप जी ने कहा कि अघन मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इस व्रत में दिन को सोना, नंगी होकर स्नान करना यानी नग्न होकर स्नान करना, नीच जाति से बोलना, सिर में बाल खुले रखना और झूठ बोलना मना है। 8 पहर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण और सावित्री स्त्रियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए। तू यह व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र को मारकर अमर रहे, पर नारायण जी ऐसा ना चाहेंगे तो तेरे व्रतों में जरूर विघ्न होगा। यह वचन सुनकर दिति प्रसन्नता से विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। इंद्र ने जब यह वृतांत सुना तो उसे अति भय उत्पन्न हुआ। उसने मन में कहा कि यह मेरे मरने का संयोग हुआ है, अब मैं किसी तरह बच नहीं सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ब्राह्मण रूप बनकर दिति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहने लगी। ज्यों ज्यों व्रत संपूर्ण होने के निकट पहुंचते जाते थे, त्यों त्यों इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 4-5 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर झूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातें व्रत में अशुद्ध है। यह विचार कर इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र लिए दिति के पेट में घुस गया और गर्भ में से जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वे 7 रोने लगे। फिर इंद्र ने एक एक के 7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा। वे 49 बालक होकर रुदन कर बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह बात सुनकर
इंद्र लड़कों से बोले, हे भाई, अब तुम मत रो, मरुत राम खोकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालकों समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्र रूप हो गया। जब एक तिती से ने जाग कर इंद्र को 49 बालकों समेत खड़े हुए देखा, तब उससे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, 49 बालक किस तरह उत्पन्न हुए? यह वचन सुनकर इंद्र डरता कांपता हुआ बोला, हे माता, जब मैंने तुमको झूठे मुंह व खुले बाल सोते हुए देखा, तो व्रत को अशुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट में घुस गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग किए, पर तुम्हारे व्रत व पूजा के प्रताप से वह 49 अमर जीते होकर रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकला इस तरह, इस कारण से सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। यह बात सुनते ही दिति अति प्रसन्न होकर बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप धरकर मेरी बड़ी सेवा की थी, इसलिए अब मुझे तेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर समय पर काम आएंगे। जब यह वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब वह बड़े हर्ष से दिति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्र लोक में जाकर राज्य करने लगा। हे राजन, इस तरह दिति के पुत्र देवता हो गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरह हमने सुनाई आपको ये कथा कि किस तरीके से दिति, जो कि राक्षसों की माता थी, उसके पुत्र देवता हो गए थे। अब उस व्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं। 19वां अध्याय, सुखदेव जी का उस व्रत की कथा कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, महाराज, इस व्रत का बहुत बड़ा प्रताप है, इसकी विधि बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अघन की अमावस को नहाकर पहले मरुत देवता की कथा सुने, फिर शूकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे। दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य रहे और शास्त्र अनुसार नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री स्त्री को पूजकर अग्नि में खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर खुद खाए। इसी तरह नित्य वर्ष दिन तक बराबर व्रत व पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करे। ब्राह्मण और कंगालों को भोजन कराए। उद्यापन करने वाले आचार्य को शय्यादान, गौर और द्रव्यादिक देकर प्रसन्न करे। इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती है। संसार में उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं और मरने के उपरांत मुक्ति पाती है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने पुंसवन नामक व्रत और मरुत के जन्म की कथा हमने तुमको सुनाई। व्रत का यह मातम्य सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। तो कितना अच्छा यह व्रत है। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि यह व्रत बहुत ही लंबा, यानी पूरे 1 साल तक का है, परंतु यदि देवता के समान पुत्र चाहिए तो इतना तो कष्ट करना ही पड़ेगा। और ये तो बोनस की तरह इसमें चीजें आती हैं। ना केवल देवता के समान आपको पुत्र मिलेगा, अपितु आप संसार में आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और मरने के उपरांत मुक्ति भी आपको मिलेगी। तो है ना ये एक छोटा पैकेट मगर बहुत बड़ा फल। तो यदि कोई में किसी में ऐसी सामर्थ्य है कि वो इस व्रत को रख सके, तो इससे ज्यादा अच्छी तो कोई बात होगी नहीं। चलिए, हम अब आपको यह बताना चाहते हैं कि कल से हमारा 7वां स्कंद शुरू होने जा रहा है। तो यदि किसी ने अभी तक छठे स्कंद के अध्याय या 5वें या चौथे या तीसरे या दूसरे या पहले स्कंद के अध्याय को नहीं पूरा किया है, तो उनको जरूर से पूरा कर ले। कल से 7वां स्कंद शुरू होगा, जिसके अंदर नरसिंह भगवान का हिरण्यकशिपु को मारना और बाकी सारी बहुत रोचक कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ।